हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, ये हमारी 2023 की बुक है, डी के गोयल की, राजेश गोयल की, शैली गोयल की। जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा अकाउंट्स, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। याद रखना, अभी तक जो आप लोगों ने हमारे 11th क्लास की जो सीरीज़ चल रही है, जिसमें आप लोगों ने हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा है, तो मैंने आपको दूसरी बुक से करवाया था। उस बुक का नाम क्या था? टी.एस. ग्रेवाल। लेकिन अभी दोस्तों मेरे पास ये वाली बुक का हमारा कहीं से अरेंजमेंट कर लिया है मैंने। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा ले दे के जो भी, मतलब मैंने इसका अरेंजमेंट कर लिया है। तो अभी जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो करने वाले हैं डी के गोयल के बुक से। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर फिर जो डी के गोयल की बुक है, या हमारे स्कूल में टी.एस. ग्रेवाल के लगवा रहे हैं, या हमारे स्कूल में CBSE के लगवा रहे हैं, या हमारे स्कूल में कोई और अदर की बोर्ड के लगवा रहे हैं। आपको पूरे भारत में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब हमारे बुक में, हमारे स्कूल में कौन सी बुक लगवा रखी है। आपको जिस तरीके से मैं कंसेप्ट कराऊंगा ना, आपको उन कंसेप्ट पे फोकस करना है। दुनिया का कोई सवाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, पैदा ही नहीं होगा। और बोलो, बस आपको ना कंसेप्ट पे आपको जोर देना है, ठीक है। तो ये वाली बुक सबसे बेस्ट मानी जाती है, इसीलिए मैं सबसे पहले इसी में से पढ़ाना मैं रिकमेंड करता हूँ। तो बाकी आपकी मर्जी है, दुनिया की कोई सी भी बुक हो, सारी बुक अच्छी होती हैं। हर किसी राइटर ने अपने ओर से बहुत मेहनत लिखी करी होती है अपनी बुक को राइट करने में, तो हर किसी की बुक को यार इज्जत देनी चाहिए। बाकी मैं डी के गोयल की बुक को प्रेफर करता हूँ। तो हम लोगों ने ये वाला चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। अगर आप लोगों ने इसके पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, मतलब कि अगर आप लोग ये नहीं सीखोगे ना, फिर आप लोग जो इसके बाद में आज कराने वाला हूँ चैप्टर, हमारा चैप्टर होने वाला है, वैसे आपको बता देता हूँ। इसके बाद, इसके तुरंत बाद जो एक हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ना, प्रैक्टिकल चैप्टर होता है, वो हमारा होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब चैप्टर नंबर 6 होता है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा इसके आगे कौन सा है, चैप्टर नंबर 9 कराऊंगा। सर ऐसे कैसे सर, चैप्टर नंबर 2 से सीधा चैप्टर नंबर 9 पे आ गए। देखो, चिंता मत करो कि आपको ऐसा लग रहा होगा चैप्टर नंबर 9 पे आ जाओगे तो ये सारे चैप्टर आपके बेकार जाएंगे, या पहले समझ में आना जरूरी है। ये नहीं, इन सभी चैप्टर की अलग ही दुनिया है, आपको समझने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद 9 के बाद मैं आऊँगा चैप्टर नंबर 6 पर। कई टीचर कैसे करते हैं, चैप्टर नंबर 6 के बाद 9 पे आते हैं, लेकिन मैं 9 के बाद 6 पे जाऊंगा, क्योंकि इसके पीछे का एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला चैप्टर नंबर 9, जिसे बोलते हैं हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या इसे बोलते हैं हम लोग जर्नल। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं इसके बाद ये क्यों करा रहा हूँ, और इसको कराने के पीछे की वजह क्या है बाद में। कई टीचर ये कराते हैं पहले, सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर है सबसे बड़ा जर्नल, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस पर, जो कि आपका 88 पेजेस का है। तो चलो बिना किसी तरीके हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी तैयार हो या नहीं हो, पहले बताओ यार। सर हम सभी तैयार हैं, आप अपनी बताओ, आप तैयार हो या नहीं। भाई मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। आज लगातार दबादब मैं 2 वीडियो शूट करूँगा, आधे घंटे की, 1 घंटे की, 40 मिनट की। फिर आपको जल्दी से मैं आपका कोर्स कवर करा दूंगा, जो बच्चे कक्षा 11 में जिन्होंने अकाउंट्स ले रखी है। चलो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, ये इस चैप्टर का नाम है। मैं बेसिकली अगर बात करूँ थोड़ी सी थ्योरी की, क्योंकि आप लोग बच्चों छोटी क्लास में, 11th क्लास में आपको पता ही नहीं अकाउंट्स के बारे में क्या होता है, तो पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जर्नल का मतलब क्या होता है, इसकी थ्योरी में क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। 1-2 वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि जर्नल का मतलब क्या होता है, ये जर्नल कैसे काम करता है, इसका असली मतलब क्या है, ठीक है। तो जर्नल का मतलब क्या होता है, देखो वैसे आपको मैं मोटा बता देता हूँ। जर्नल का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग जो भी हमारे लेन देन हो रहे हैं, जो भी हमारी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। आपको पता ना ट्रांजैक्शंस क्या होता है, लेन देन क्या होती है, पता है ना? नहीं पता तो आप लोगों से फिर बोल रहा हूँ, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, आप सभी जाकर उसकी वीडियो जरूर चेक करके आओ। जरूर चेक कर आओ। मैंने आई थिंक 8 या 9 पार्ट बना रखे हैं, जाकर जरूर चेक कर आना। अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों, मैं इस वाले चैप्टर में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स, ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। फिर आपके सर से ऊपर निकलेंगे, आप कहोगे कि सर ये टीचर बेकार है, सर हमें समझ में नहीं आ रहा, सर अकाउंट्स बहुत हार्ड है, सर हमें तो सर कॉमर्स चेंज करके ना आर्ट्स में जा रहा हूँ। फिर आपके ऐसे मन में ना थॉट आएंगे जो कि बहुत गलत हैं। आपको बस थोड़ा सा ना सही तरीके से चलने की ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं। जर्नल मतलब क्या होता है? द बुक्स इन विच अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की थ्योरी में लाइनिंग में 2-3 वर्ड आए हैं आपके सामने। द बुक्स इन विच अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, एक ऐसी बुक जिसमें हम लोग अपने ट्रांजैक्शन को, जो भी हमारा लेन देन होता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ से? फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट से रिकॉर्ड करते हैं। उसे बोलते हैं हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बात समझ में आ रही है? उसे बोलते हैं हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? जर्नल। चैप्टर का नाम क्या है? जर्नल। और ये हमारा कौन सा है? पार्ट नंबर 1, ठीक है बच्चों। मेरी बात सुनो, मैंने किसी को सैलरी दी, मैंने राम को सैलरी दी, मैंने
अब मैंने राम को सैलरी दी है, ये क्या होगी, ट्रांजैक्शन हो गई। मैंने राम को सैलरी दी, इसमें देखो दो चीज़ें, इसमें कितने अकाउंट्स इफेक्ट कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। मैंने राम को सैलरी दी, एक इसमें देखो आपको लग रहा होगा इसमें राम इफेक्ट कर रहा है, राम, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और है, आपको समझने की जरूरत नहीं, फिलहाल आपको थोड़ा सा वैसे मोटा मोटा बता देता हूँ। मैंने किसी को सैलरी दी है, आप जो भी बिजनेस की बुक्स में, ये एक छोटी सी बिजनेस की बुक है, ये बिजनेस की दोस्तों एक बुक है, इसमें जो भी तुम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, जो भी तुम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, कितने भी रिकॉर्ड करो, और सबसे पहले फर्स्ट टाइम याद रखना, सबसे पहले आपने जहाँ पर भी रिकॉर्ड करा, जिस भी बुक में रिकॉर्ड करा, उसे बोलते हैं हम लोग जर्नल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जर्नल, या हम लोग इसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक ऐसी बुक जहाँ पर हम लोग अपनी ट्रांजैक्शन को हमारे लेन देन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल, या हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सर इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइम। सर सेकंड टाइम का मतलब क्या होगा, थर्ड टाइम का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम्स का मतलब क्या होगा, तो धीरे धीरे सीखोगे आप लोग, क्योंकि आप सीखोगे। ये जो ये बुक है, हम लोग इसको किस नाम से जान रहे हैं, जर्नल, या हम लोग इस बुक को किस नाम से जान रहे हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पता है, इसी बुक को हम लोग चाहें तो हम लोग बुक्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी जान सकते हैं। लेकिन सब्सिडरी बुक क्या होती है, मैं आपको ना डराना नहीं चाह रहा, आप भी मतलब डर जाओगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, इसलिए आराम से, एक ऐसी बुक जहाँ पर हम लोग सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल, या हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, चलो मेरे हाथ में यार पेन लग गया, एक मिनट रुको, कोई नहीं। हाँ, यहाँ पर एक बड़ा आया था सोर्स डॉक्यूमेंट। ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, देखो हम जब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को, सबसे पहले उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल, या क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हम जहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ से, सारे जहाँ से अच्छा, हम जहाँ से रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। सर ये क्या होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, जहाँ से, मैंने बोला ना जहाँ से रिकॉर्ड करते हैं। हो सकता है, मान के चलो आप एक दुकान में बैठो, फील करो, जस्ट थिंक फॉर अ वाइल, फील करो। अकाउंट्स क्या है, फील, अकाउंट्स फील मांगते हैं बच्चों। अगर आप लोग फील नहीं करोगे ना अकाउंट्स को, अकाउंट समझ में नहीं आएगी। सोचो आप लोग दुकान के अंदर बैठे हो, फील कर लिया, हाँ दुकान के अंदर बैठे हैं सर, एक कस्टमर आया, सर हाँ सर ये भी फील कर रहे हैं दुकान पे कस्टमर आया हुआ है। ये भी सोचो कि वो 4-5 कस्टमर आपकी दुकान पे पहले से ही खड़े हैं, मतलब भीड़ होती जा रही है, भीड़। एक कस्टमर ऐसा है जो कि आपकी गली में से निकल कर आया है, या आपके पड़ोस का है, या आपके रिश्तेदार है, या आपका बहुत खास है, वो आपसे कह रहा है कि सर मुझे ना एक बुक दे दो, बुक मुझे है ना एक बुक दे दो। मैंने बोला ठीक है भाई 400 रुपये दे, 400 रुपये दे। वो कह रहा सर मेरे पास पैसे नहीं, पापा से ले लेना, और मतलब पापा से ले लेना, मेरे पास अभी है नहीं, या कल परसों में ले लेना। ठीक है, तो आपने जहाँ पर इस बात को रिकॉर्ड करा, एक मतलब मेमोरी के तौर पर, इसको बोलते हैं मेमोरी, एक मेमोरी के तौर पर, जहाँ पर आपने रिकॉर्ड करा। आपने देखा होगा कई जो दुकानदार होते हैं उनके पास एक छोटा सा पैड बना होता है, पैड मतलब जहाँ पर कच्चे मतलब ऐसे कागज वागज से होते हैं, या मान लीजिए छोटे से मैंने कहीं पेज में कहीं भी लिख दिया, मतलब ऐसे ये रफ सा पेज होता है, ये एक रफ बुक होती है, ठीक है ना। तो जहाँ पर आप लोगों ने वैसे ही छोटे से मतलब कहीं भी रिकॉर्ड कर लिया, कहीं भी रिकॉर्ड कर लिया, तो उस कहीं भी को हम लोग क्या बोलते हैं, रफ बुक, या हम लोग उसे क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, शाम को जब मुझे लगेगा मेरे सारे कस्टमर, मेरी दुकान बिल्कुल खाली हो गई, या कस्टमर नहीं है, बिल्कुल आराम से मैं ज़िंदगी जीऊँगा, तो फिर मैं सोचूंगा कि मैंने पूरे दिन भर में किस किस को उधार माल बेचा था। फिर याद आएगा कि मैंने किसी कस्टमर को, मैंने रोहित को मैंने 400 रुपये की मैंने बुक उधार दी थी, एकदम से याद आएगा। फिर मैं उसको अपने रियल बुक में, ये हमारी कौन सी बुक होती है, रियल, ये हमारी ओरिजिनल बुक होती है, ओरिजिनल, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पड़ गया। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ा है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पड़ा है। ये हमारी रियल बुक होती है, जहाँ पर हम लोग जरूर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजैक्शन को। ये एक नॉर्मल रफ बुक होती है, नॉर्मल एक रफ बुक होती है। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। उसके बाद आगे चलते हैं। जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल एक ऐसी बेसिक बुक है जहाँ पर हम लोग सबसे पहले एंट्री को ओरिजिनली रिकॉर्ड करते हैं, इन विच ट्रांजेक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल, मतलब डे टू डे ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब देखो ये क्या है सर, बहुत सारे बड़ा है सर, बहुत भारी बड़ा है, चिंता नहीं करनी भाई, मैं हूँ ना। हम लोग अपनी इस वाली बुक्स में, जो हमारी रियल बुक होती है, हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, हम लोग किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, ऑर्डर, हम लोग इसमें जो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं,
हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं ना, याद रखना दोस्तों, याद रखना है आपको। हम क्रो CHRO नो NO लो LOGGI कल CL क्रोनोलॉजी कल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को। इसका मतलब होता है डेट वाइज। इसका मतलब क्या होता है? डेट वाइज या डे टू डे। डे टू डे। क्या कुछ फील कर पा रहे हो? मतलब हम लोग अपने इस वाले बुक में जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वो हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे, मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि आज 1 तारीख को मैंने इसको माल बेचा, इसको बेचा, इसको बेचा, इसको बेचा। 2 तारीख को इसको बेचा, इसको बेचा, इसको नहीं बेचा, इससे खरीदा, इसको बेचा, इसको सैलरी दी, इसको कमीशन दिया, इसको रेंट दिया। 3 तारीख को मैंने दुकान ही नहीं खोली, बिल्कुल बंद दुकान थी बंद। 4 तारीख को छुट्टी थी, हॉलीडे वैसे ही सरकार की ओर से छुट्टी थी। 5 तारीख को इसको बेचा, इससे खरीदा, इसको बेचा, इसको किराया दिया, यहाँ से पैसा है, ये वाला पैसा मेरा डूब गया, ये मेरा डेटर बन गया, ये मेरा क्रेडिटर बन गया, इसको सेल करी, इससे परचेज करी, मतलब बहुत कुछ। उसके बाद 6 तारीख को इसे बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड करना, ताकि कल को अगर कोई आपसे बोलेगा कि यार मेरा बेटा तो आपसे बुक लेकर गया ही नहीं था, और फिर आप कहोगे यस, अभी आपको बताता हूँ, एक आपके पास बुक होगी, उस बुक को देख कर बता दोगे कि हाँ कि तेरा बेटा 5 तारीख को आया था, मेरे से बुक लेकर गया था 400 रुपये की। अब तुम कहोगे मान के चलो आप खुद झूठे हो, मान के चलो, और आप कह रहे हो कि अरे तेरा बेटा आया था मेरे से ना 400 रुपये की बुक लेकर गया था, मान के चलो झूठ है भी ये। तो वो पूछेगा कस्टमर, अच्छा पता कब लेकर गया था? तुम कहोगे कि सर 4 तारीख को लेकर गया था। फिर कहूँगा फिर आपकी झूठ पकड़ी जाएगी कि 4 तारीख को छुट्टी थी यार। तो इस तरीके से एक बुक बहुत हेल्प करती है कि आप कहीं झूठ ना बोलो या कस्टमर आपको झूठा ना ठहरा सके। इसलिए जो ये बुक होती है ना दोस्तों, ये बुक होती है जो ये हमारी काफ़ी सारी बुकें होती हैं, इन सारी बुकों को ये ना बहुत सारी बुकें होती हैं। अभी तो मैंने आपको यहाँ पर एक ही बुक दिखाई है, ये बहुत सारी बुकें होती हैं। सर कितनी सारी बुकें होती हैं? ये हमारी 8 टाइप्स की बुक होती हैं, 8 टाइप्स बुक। ये हमारी दोस्तों 8 टाइप की बुक होती हैं, 8 टाइप्स की बुक होती हैं। सर 8 बुकों के नाम लिखवा दो ना, चलो ठीक है, मैं आपको 8 बुकों के नाम लिखवाता हूँ, ठीक है। चलो याद रखना, एक बात मेरी याद रखना, ये जो 8 बुक्स हैं, पहले आप लोग नाम लिख लो, मेरे साथ साथ लिख लो, फटाफट से जल्दी लिख लो। सबसे पहले बनती है कैश बुक। इसके अंदर ना इंक्लूड होता है बैंक कॉलम, इसके अंदर बैंक कॉलम ही होता है, मतलब ये कि बैंक की आपको अलग से बुक बनाने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर बुक बन जाती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो बिजनेस में, सोचो ना, दिमाग लगाओ, आप कितने सब तरीके की बुक बना सकते हो। आप कोई सा भी स्टार्ट करो बिजनेस, आप मान के चलो आपका काम है मान के चलो आपकी कपड़े की दुकान है, कपड़े की, तो बताओ कौन कौन सी बुक बनाओगे, अलग अलग कौन कौन सी बुक बनाओगे? सर मुझे कपड़ा बेचने के लिए मुझे पहले कपड़ा खरीदना पड़ेगा मतलब ये कि मुझे परचेज़ बुक बनानी पड़ेगी। सर हो सकता है कि मैंने जो माल परचेज़ करा है वो कभी कभार मेरे पास डिफेक्टिव माल आ जाए, या बहुत ज़्यादा माल आ जाए, या एक्सपायरी वाला माल आ जाए, या मुझे चाहिए ही नहीं था, या मेरे पास पैसा ही नहीं है, या सामने वाले ने ज़बरदस्ती माल भेज दिया, तो मुझे वो माल वापस करना पड़ेगा। उसे बोलते हैं परचेज़ रिटर्न। क्या बोलते हैं फिर उसे? परचेज़ रिटर्न बुक। ऐसे ही जो मैंने माल खरीदा है अब उसको मैं आगे बेचूंगा मतलब सेल्स बुक। और बेचा हुआ माल भी हमारे पास वापस आ सकता है हमारे किसी भी गलती की वजह से, तो सेल्स रिटर्न बुक। ये 4 बुक तो आप बनाओगे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और कैश वाली बुक तो बनाओगे क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप किसी को माल बेचोगे तो नगद ही बेचोगे, तो नगद बेचोगे या बैंक से बेचोगे, ठीक है। उसके बाद 2 बुकें और बनती है जनरली, मतलब मोस्ट ऑफ द बिजनेस इसको अप्लाई नहीं करते हैं प्रैक्टिकली, मतलब पॉसिबल तो है लेकिन जनरली पब्लिक इसको अप्लाई नहीं करती है। एक होती हमारी BR बुक, मतलब बिल्स रिसीवेबल बुक, इससे बोलते हैं हम लोग BR बुक। एक होती है बिल्स पेबल, पता है ना आपको क्या होता है इसका मतलब? मैंने आपको सिखाया था, सर हमें नहीं पता, हम भूल गए, ठीक है। जब मैं किसी कस्टमर को उधार माल बेचता हूँ और वो मुझसे वादा करता है मैं आपको पैसा दे दूंगा, और लिखित में वादा करा, तो उसकी जिस पेज पर उसने लिख के मुझसे वादा करा होता है, उस पेज की जो एक कॉपी होती है, फोटो कॉपी जो होती है मेरे पास जो होती है, उससे बोलते हैं BR बुक। और उसकी जो एक फोटो कॉपी उसके पास होगी, सामने वाले के पास, उससे बोलते हैं BP बुक। मतलब BP मतलब अगर आपकी जिम्मेदारी पेमेंट करने की है ना, और आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है, तो इसका मतलब है कि बिल्स पेबल आपके लिए। और जिसको पैसा मिलना है कभी फ्यूचर में, भाई मैंने आपको उधार माल बेचा, मान के चलो मैंने आपको उधार माल बेचा, तो आपके पास भी एक फोटोकॉपी होगी, मेरे पास भी एक फोटोकॉपी होगी। वो एक अलग बात है। एक इसमें ना ओरिजिनल होती है, तो ओरिजिनल हमेशा उसके पास होती है जिसने माल बेचा होता है। अभी फिलहाल क्या है कि मैंने आपको ये 2 पेन उधार बेचे हैं, और मुझे आप पर विश्वास नहीं है,
क्यों सर, क्यों विश्वास नहीं है? भाई मुझे आप पर विश्वास नहीं है क्योंकि आप लोग भाई वीडियो को ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। मैंने आपसे कई बार बोला है, वीडियो में बोला है ना, बहुत बार बोला ना बच्चों आपसे भी से कि वीडियो को लाइक करा करो, वीडियो में कमेंट करा करो, और हमारे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करवाओ, सभी तक बोल दो कि भाई हमारे चैनल पर आए, ये हमारा चैनल है। ये मत बोलना कि विनोद सिंगला सर का चैनल है, सीधा बोलो ये हमारा चैनल है, हमारे भाई का चैनल है यार, इसको सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी को बिल्कुल फ्री में अकाउंट्स हायर एजुकेशन वाली, जो मतलब आप लोग सीबीएसई या मतलब आप जो बड़े बड़े आपको जो सपना है कॉलेजों में जाने का, स्कूल में जाने का, वहाँ के टीचरों से पढ़ने का आपको जो सपना है, जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की जरूरत ही है ही नहीं। आपको मेरे से पढ़ने की जरूरत है, बस आप मेरे से पढ़ लोगे, समझ जाना यही क्वालिटी की एजुकेशन वो बड़े बड़े स्कूल वाले देते हैं या नहीं भी देते हैं, याद रखना। कहने वाली बात है बड़ा स्कूल है तो वहाँ पे बड़ी एजुकेशन होगी, नहीं। मैंने भैया 17-18 स्कूल के बच्चे पढ़ाए हैं, 8 साल से पढ़ाते ही पढ़ाते आया हूँ, तो मुझे पता है कि बड़े स्कूल के बच्चे कैसे होते हैं, छोटे स्कूल के बच्चे कैसे होते हैं। तो आपको बिल्कुल दिमाग से गलतफहमी निकाल देनी है कि बड़े स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, या मतलब वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो आपके दिमाग में ना बिल्कुल अकाउंट्स को घुसा ही देंगे। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो भाई, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, ठीक है। चलो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाओगे, वीडियो में कमेंट करोगे वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने फ़ोन के जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ आपके स्कूल का, उसमें वीडियो को शेयर करोगे और बच्चों से बोलोगे इस वाली वीडियो को देख, यहाँ से तू अकाउंट्स को ना बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगा। या आप लोग अपने दोस्तों को पर्सनली वीडियो शेयर कर दो पर्सनली कि यार मैं तो यहाँ से पढ़ रहा हूँ, तू भी यहाँ से पढ़ ले। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, ठीक है। फिर हमारा टीचरों का ना वीडियो बनाने का बहुत मन करता है। चलो, तो होता क्या है कि मैंने आपको ये 2 पेन उधार बेचे। अब मुझे आप पे विश्वास नहीं है, मैंने बोला भैया एक काम कर यार, आपका नाम मान लो राजू, मैंने बोला राजू यार एक काम कर यार, मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है, तू मेरे से 2 पेन लेके जा रहा है, 10 रुपये के पेन है, तो यार एक पेज पे लिख के दे दे कि मैं तेरे को सर मैं आपको ना 2 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है, राजू ने लिख के दे दिया। तो एक फोटोकॉपी राजू के पास रखी है और एक जिस पे लिख के दिया ना ओरिजिनल, वो मेरे पास होता है। मैंने बोला ना ओरिजिनल फोटो उसी के पास होगी जो माल बेचता है, जो माल बेचेगा ओरिजिनल फोटो उसी के पास होती है, डुप्लीकेट फोटो सामने वाले के पास होती है। तो अगर आपको डिटेलिंग में जानना है BRBP क्या होता है, तो उसके लिए आपको हमारा जो सेकंड वाला चैप्टर था बेसिक अकाउंटिंग टर्म, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मैं आपको इतना ही बताऊंगा। उसके बाद एक हमारी और होती है बुक, जिसको मैं इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है, इसे बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। आगे बुक भी लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारी 8 बुक होती हैं, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, BR बुक, BP बुक, जर्नल, प्रॉपर बुक। दोस्तों ये 8 बुक है, आपकी टिप्स भी दिमाग में होनी चाहिए कि हमारी 8 बुकें होती हैं ये वाली, जहाँ पर हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, ये हमारी 8 टाइप की बुकें होती हैं, ठीक है। सर ये 8 बुक बनाते क्यों हैं? क्या हम लोग एक ही बुक में सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते? इसी में मैंने बेचा, इसी में खरीदा, इसी में मेरे पास पैसा आया, इसी में BR बन गया, इसी में BP बन गया, इसी में जर्नल प्रॉपर बन गया, इसी में सेल्स हो गई, इसी में सेल्स रिटर्न हो गई, सब कुछ इसी में हो गया। अरे भैया एक ही बुक में तुम सब कुछ कैसे करोगे? ठीक है, जैसे मेरे पास ये रजिस्टर है, इसमें बहुत सारे पेज हैं, मान के चलो बच्चों दिमाग लगाओ, मैंने सब कुछ एक छोटी सी इतनी मोटी बुक में मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। और 1 महीने बाद, कई लोग ना 1 महीने बाद पेमेंट करते हैं, पूरे महीने का खाता मतलब जब सैलरी आ जाती है ना तो तभी पेमेंट करते हैं। और मैंने मान लो गलती से मैंने बोल दिया कि तुम्हारे 4,000 बन रहे हैं, और आपने बोल दिया कि नहीं सर मेरे तो 3800 बन रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं 4,000 बन रहे हैं, तुम कहोगे 3800 बन रहे हैं, तो फिर अब क्या होगा? तुम क्या बोलोगे? ठीक है भाई मुझे दिखा दे कि 4,000 कैसे बन रहे हैं। अब मुझे बताओ इतनी मोटी बुक भैया मैं तो कहाँ छानूंगा भाई कि तेरे को बेचा, इसके बेचा, पता नहीं कितने, इसमें हज़ारों लोग होंगे यार, तो भैया मेरा टाइम बहुत बर्बाद होगा। फिर ऐसे में पहले के लोग क्या करा करते थे, सामने वाले से बहसबाजी नहीं करते थे, जिससे कि उनका ना कस्टमर टूट जाया करता था। वो उनसे 3800 रुपये ले लिया करते थे, मतलब जितने की भी डील हुआ करती थी उससे कम में मतलब मान जाया करते थे। अभी क्या है, हम लोग सारे बुक अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं, परचेज़ वाली अलग है, सेल्स वाली अलग है। अब मान के चलो ये हमारी अलग अलग सारी बुकें हैं भाई, दिमाग लगाने वाली बात है। मैंने किसी को उधार माल बेचा 4,000 रुपये का, तो मुझे बताओ, मैं अगर कस्टमर मेरे से मना कर रहा है कि सर आपने 4,000 का नहीं, आपने 3800 का दिया या 3500 का दिया या 3600 का दिया है, तो मुझे कौन सी बुक उठानी पड़ेगी जिससे चेक करूं कि हाँ मतलब उस वाली बुक में ना और कुछ होगा ही नहीं, ना कैश होगा, ना परचेज होगा, ना परचेज रिटर्न होगा, ना सेल्स रिटर्न होगा, ना BR, ना BP, ना जनरल प्रॉपर, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स की ट्रांजेक्शन होगी। तो मैं इस वाली बुक को उठाऊंगा और फटाफट चेक कर लूँगा उसके नंबर को, और वहाँ बता दूंगा भाई देख ले तेरे को मैंने ये माल बेचा। फिर मुझे ना ये सारी बुक उठाने की जरूरत नहीं है। अभी क्या मान लो एक ही बुक में सब कुछ डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, तो भैया कैसे कब तक पता लगाओगे? तो पहले बहुत दिक्कत हुआ करती थी, इसलिए सारी हमारी अलग अलग बुक आ गई। अब याद रखना इन बुकों को हम लोग पता किस नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। सर क्या पता होना चाहिए? इन बुकों का जो नाम है ना, इन्हें बोलते हैं हम लोग सब जर्नल। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? सब जर्नल। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? सब जर्नल या स्पेशल बुक है हमारी। क्या है ये? स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, सब जर्नल स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। या इसका एक नाम और भी है,
बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके इतने सारे नाम हैं, ठीक है। सब जर्नल, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या आप इसको ना सब्सिडरी बुक के नाम से भी जान सकते हो शॉर्ट में, इस नाम से भी जान सकते हो। इसके इतने सारे नाम हैं, ठीक है। और इसमें हमारी 8 बुकें आती हैं, इसमें हमारी 8 बुकें आती हैं। आप कहोगे सर ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री सर आपने यहाँ पे भी लिखवाया था, तो सर इसको भी बोलते हैं, जर्नल को भी बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और सब्सिडरी बुक को भी बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैंने बोला फिर आप कहोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो भाई सीधी सी बात है, पहले के लोग ना ऐसे एक ही बुक में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया करते थे, तो इसीलिए पहले एक ही बुक हुआ करती थी जिसको हम लोग क्या बोला करते थे, जर्नल या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब सबसे पहले आपने जो ओरिजिनल, जहाँ पर जो सबसे पहली एंट्री रिकॉर्ड करी है, पहली एंट्री रिकॉर्ड करी है, उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल, या बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेकिन आजकल लोग बहुत चतुर हो गए, दिमाग लगाते हैं, वो अब एक बुक का रिकॉर्ड जो हमारा पहले जो एक बुक का प्रचलन था ना, वो खत्म कर दिया। अब वो अलग अलग बुकें बनाते हैं, इतनी सारी बुकें बनाते हैं, इसलिए अब वो जो सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं ना, वो इन बुकों में रिकॉर्ड करते हैं। मान लो आपने परचेज करा, इसमें रिकॉर्ड कर दोगे, सेल करा, इसमें कर दोगे, किसी को नगद माल बेचा, यहाँ रिकॉर्ड कर दोगे, किसी से नगद खरीदा, यहाँ रिकॉर्ड कर लोगे। मतलब जो भी कुछ है, मतलब आप लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेना। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले जो रिकॉर्ड करते हैं ना, ये आजकल के ट्रेंड के हिसाब से जो चल रहा है ना, आजकल यही चल रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको भी क्या नाम रख दिया, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री रख दिया। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, जो ये जो कंसेप्ट है, जो आपको मैंने सारा समझाया ना, सारा का सारा कंसेप्ट, ये हमारा डबल एंट्री पर काम करता है। ये जो हमारा सारा सिस्टम है दोस्तों, याद रखना, ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम पर काम करता है, डबल एंट्री सिस्टम पर काम करता है। सर ये क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम? चिंता मत करो, फिलहाल आपको दिमाग में रख लो बस। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल पर हम लोग इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। चलो अब आपको बता देता हूँ कि सर अगर छोटा बिजनेस हो तो हमें कितनी बुक बनानी चाहिए 8 में से, और बड़ा बिजनेस हो तो हमें कितनी बुक बनानी पड़ती हैं। देखो वो आपकी मर्जी है, आप 8 में से 8 बुक बना लो, या आप अपनी सुविधा के अनुसार बुक्स बनाओगे। आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, ना, ये खाने पीने के जो आजकल जो जोमेटो वगैरह जो चल रहे हैं, स्विगी वगैरह चल रहा है ना, ये सब चल रहे हैं, इनका काम ये हमें ना उधार माल भी बेच सकते हैं, नगद भी बेच सकते हैं, सेल्स रिटर्न भी बहुत होती है इनकी, परचेज रिटर्न भी होती है, सेल्स भी होती है, कैश भी होता है, उधार भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये ना सारी बुक रिकॉर्ड करते हैं, सारी बुक रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन एक होता है भैया छोटा सा व्यापारी है, छोटा मोटा व्यापारी है, उसको भैया बिल से फ़र्क नहीं पड़ता, तो उधार ले गया माल, ठीक है यार, तो मेरे को कल परसों में दे दियो। हम अपने रिस्क पे माल बेचते हैं, हम उससे लिखवाते नहीं हैं। लिखवाने का मतलब ये होगा कि सामने वाले पे विश्वास नहीं कर रहे, और फिर वो अपने जाकर पापा मम्मी से बोल देगा कि पापा भैया ने, अंकल ने तो ना मेरे से लिखवा लिया पेज पर। तो इसका मतलब ये कि ऐसा माना जाता है कि बैकवर्ड एरियाज़ में कि आपने उनके पेरेंट्स की इज्जत नहीं करी, या 100, 200, 500 रुपये के चक्कर में आपने उनके पेरेंट्स की इज्जत को धुतकार दिया, तो इसलिए वो ऐसा कुछ काम करते नहीं BRBP वाला। बाकी आपकी मर्जी है, अपनी सुविधा अनुसार आप लोग 8 में से कितने भी बुक बना सकते हो, लेकिन जनरली 6 बुक तो बनती ही बनती हैं 8 में से, मतलब 8 नहीं बनानी, 6 तो बनेंगी ही बनेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ये आपको कोई रोक ही नहीं सकता। कैश का काम होगा ही होगा, परचेज़ होगा ही होगा, परचेज रिटर्न होगी, सेल्स भी होगी, सेल्स रिटर्न भी होगी, और उधार भी होगा। उधार मतलब जर्नल प्रॉपर, उधार मतलब क्या होता है, जर्नल प्रॉपर। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर पढ़ लो बस। तो द बुक्स इन विच अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब कच्चे जो नोट्स होते हैं वहाँ से जो रिकॉर्ड करते हैं, आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक्स of original entry in which transactions are originally recorded in a chronological order according to the principles of double entry system. When the size of the business is a small one, आपका बिजनेस का साइज बहुत छोटा है, तो then it is possible to enter each and every transactions in the journal. आपका बिजनेस अगर बहुत छोटा है तो ये कह रहा है कि आप सिर्फ एक बुक बना लो। पहले के ज़माने में ऐसे हुआ करता था भाई, पहले, आजकल तो भाई पूरे इंडिया लेवल पे काम होता है, पहले बस एक ही बुक बनाया करते थे जब आपका बिजनेस छोटा हुआ करता था। लेकिन बट व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रो, जब आपका बिजनेस बड़ा हुआ, इट बिकम्स नो लॉन्गर पॉसिबल, फिर ये पॉसिबल ही नहीं रह पाया उस अकाउंटेंट के लिए टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, कि वो जर्नल में ही रिकॉर्ड करे। इसीलिए एज सच द जर्नल इज सब डिवाइड, फिर हम लोगों ने जर्नल को, उस एक बुक को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड कर दिया इनटू अ नंबर। नंबर कितने बताओ? 8 इंटू नंबर मतलब कितने होते हैं? 8, मतलब 8 नंबर में, ऑफ सब जर्नल नोन एज स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट सब्सिडरी बुक। ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, द सब्सिडरी बुक्स में बी एन्यूमरेटेड एज अंडर। एन्यूमरेटेड मतलब होता है लिस्टेड, इनको लिस्ट करा गया है। ये आपकी 8 बुकें हैं। उसके बाद दीज बुक्स आर टर्म्ड एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स। सबसे पहले हम लोग इन्हीं बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शंस को। अ बिजनेस मैन नीड नॉट मेंटेन
उसको ज़रूरत नहीं है ऑल ऑफ द एबव मेंशन्ड सब्सिडरी बुक्स, बट ही मे मेंटेन एनी ऑफ द एबव बुक्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज बिजनेस। वो अपने नीड्स के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कितने भी बुक बना सकता है, जितना उसका मन करे, 8 में से कितने भी बना सकता है। लेकिन ये उसको बोला नहीं गया बिजनेसमैन को कि तेरे को सारी बुक बनानी ही पड़ेंगे, ऐसा उसको बोला ही नहीं गया। अब तो भैया तेरा जो बिजनेस कहता है, तेरे बिजनेस के जो भी रूल्स हैं, अगर तो भैया उधार जिसको माल बेचता है, अगर तुझे लगता है कि आप BRBP पर भी काम करते हो तो अपनी 8 बुक बनाओ, वरना 6 बुक तो हमारी बनेंगी ही बनेंगी, कोई नहीं रोक सकता आपको। सर आप कहोगे सर 8 ये 6 बनेंगी बनेंगी, मैंने बोला हाँ 6 बनेंगी ही बनेंगी, मतलब बनेंगी ही बनेंगी। इन दिस चैप्टर ओनली द जर्नल हैज़ बिन डिस्कस्ड, आपको सिर्फ जर्नल के बारे में डिस्कस कराया गया है। सब्सिडरी बुक्स हैव बिन डिस्कस्ड इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर, मतलब इस वाले चैप्टर में आपको जो हमारी एक बुक होती है ना, इस एक बुक के बारे में सिखाया गया है कि पहले के ज़माने में एक ही बुक में सब कुछ कैसे रिकॉर्ड कर दिया करते थे। तो आपको मैं इसके बारे में सिखाऊंगा, जो कि हमारा लगभग 80 पेजेस का हमारा चैप्टर है, जो कि लगभग हमारा 80 पेजेस का चैप्टर है। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं इसमें हम लोग ट्रांजेक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारा बाद का चैप्टर होगा। तो हम लोग अभी क्लियर हो गया कि हम लोग कौन सी बुक पे काम करने वाले हैं, सिर्फ एक बुक पे करने वाले हैं कि उस एक ही बुक में सब कुछ हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगली वाली वीडियो में बताऊंगा आपको कि जर्नल के फीचर्स क्या हैं और मतलब क्या क्या मतलब फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाया जाता है और कैसे इसमें एंट्री करी जाती है। तो अभी मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है दोस्तों, आप सभी के मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस वक्त। आप सभी चाहो तो मुझे 499 या 449 399 या इसमें से कोई सा भी अमाउंट आप लोग मुझे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे कर सकते हो। आप जब पे करोगे इस नंबर पे पे कर देना 8447704343, जहाँ पर ये लिखा जाएगा या तो विनोद सिंगला क्लासेस लिखाएगा या कोटक 811 लिखाएगा, दोनों में से कुछ भी लिखा सकता है। आप लोग पेमेंट कर देना इसमें से कुछ भी। मुझे आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। क्यों सर आपको सपोर्ट की ज़रूरत क्यों है? भाई मुझे ना और यूट्यूबरों की तरह मुझे LED पर पढ़ाना है। मैं भी आऊँगा, चेहरा लेकर आऊँगा, फ़नी तरीके से, कॉमेडियन तरीके से, मतलब 2-4 लड़के इकट्ठे करके मैं मतलब देखना पढ़ाने का स्टाइल कुछ अलग होगा मेरा। जिसकी टीवी की जो वैल्यू है ना लगभग 2 लाख रुपए की है और 1 लाख रुपए का सेटअप में खर्चा आता है और 2 लाख रुपए कैमरा आएगा। मुझे लगभग 4 से 5 लाख रुपए की ज़रूरत है दोस्तों। मैं आप सभी के लिए ना कुछ बेनिफिट देना चाहता हूँ। ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे अगर आप लोग मुझे ये पेमेंट कर देते हो। देखो आपकी मर्जी है, शुरुआत यहाँ से ही करनी है आपको 499 से, तभी मेरा ये वाला सपना पूरा हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि आप ये वाला अमाउंट पे नहीं करना चाहते, मत करो, ये वाला कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन चाहे इसके पहले आपकी मर्जी है, ज़्यादा करना चाहो ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन शुरुआत यहाँ से कर दोगे। मुझे लगेगा मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप जब भी पेमेंट करोगे इस नंबर पे, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी करोगे, उसका स्क्रीनशॉट SS मुझे आप व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर जरूर भेजोगे, याद रखना, ठीक है। मैं आप सभी को ना बेनिफिट दूंगा अगर आप मुझे पेमेंट करते हो। ये बेनिफिट कब तक मिलेगा आपको? 31 मार्च तक मिलेगा, जब हमारा ईयर एंड होता है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने ये वाला अमाउंट पे कर दिया अगस्त में या सितंबर में, जुलाई में, जून में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, कभी भी पे कर दो, आपको 31 मार्च तक बेनिफिट दिया जाएगा। सर क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? आपको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, जहाँ पर लड़कों को अलग ऐड करा जाएगा, लड़कियों को अलग ऐड करा जाएगा। आप सभी के साथ हमारी टीम की ओर से कॉल आएगी, जहाँ पर वेरिफिकेशन कॉल होती है, जहाँ पर पता लगाया जाएगा कि हाँ सच में आप लड़के हो या आप लड़की हो। तो लड़कियों को लड़कियों वाले ग्रुप में ऐड करा जाएगा, लड़कों को लड़कों वाले ग्रुप में ऐड करा जाएगा। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मिला करेंगे। हर चैप्टर की आपको लिस्ट मिलेगी, जितने भी चैप्टर्स हैं अकाउंट्स के, सब चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट मिलेगी। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो मैं आपसे डंके की चोट पे कह सकता हूँ पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके बाद 1 महीने पहले, जब भी आपका पेपर की जो डेट आ जाएगी, उसके 1 महीने पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मिलेगी, जो सीधा बोर्ड में हिट करते हैं, पेपर में हिट करते हैं, मतलब एक ही उसी टाइप के क्वेश्चन हिट करते हैं। उसके बाद आपको हमारी जितने भी लाइव क्लास हुआ करेंगी, सभी क्लास के आपको PDF के नोट्स मिला करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के होंगे। आपको ना कहीं भी उसको प्रिंट आउट करवाने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के नोट्स होंगे। आपको कॉल सपोर्ट दिया जाएगा, चैट सपोर्ट दिया जाएगा 31 मार्च तक। एक आपको सबसे बड़ा बेनिफिट दूँ, अगर आपको लगता है कि आप मुझे मेरे इस वाले मिशन में सपोर्ट नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं भाई, मत करो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मैंने आपसे पता नहीं क्या मांग लिया, अगर आपको लगता है कि आप ये पे नहीं कर सकते, आप मेरे सपने में शामिल नहीं हो सकते, तो भाई आप लोगों के लिए ये भी है, दीज ऑल आर फ्री इफ़ यू आर नॉट कैपेबल। अगर आप कैपेबल नहीं हो, अगर आपको लगता है कि आपके माता पिता इतने सक्षम नहीं है कि वो अपनी जेब से मेरे सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ छोटा सा अमाउंट 499 या 449 रुपये दे सकें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप फिर भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना भाई, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है भाई।
मैं आप सभी के लिए ही बनाऊं, हमेशा मैं आप सभी की सेवा करता रहूँगा। आप सभी की जिम्मेदारी बनती है, अगर आप सभी ये अमाउंट पे नहीं कर सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, वीडियो को लाइक ही कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब करके आप वीडियो को शेयर कर दिया करो, अपने फ़ोन के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करो, जिससे कि मुझे आप सपोर्ट करोगे ना यार, ये भी मेरे को अल्टीमेटली मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करेगा। आप सपोर्ट भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके भी कर सकते हो, या आप ये अमाउंट पे कर दोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले। ठीक है, चलो। और एक आपको छोटी सी बात और बता देता हूँ, एक हमारी एप्लीकेशन दोस्तों आने वाली है। जैसे ही हमारा जो ये वाला चैनल है विनोद सिंगला क्लासेस 10,000 सब्सक्राइबर हिट कर जाएगा, उसके अगले दिन ही मैं अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर दूंगा। तो आप सभी की जिम्मेदारी बनती है, वीडियो को दबा के शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, दबा के शेयर मतलब दबा के शेयर करना है। 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट कितने दिन का होना चाहिए मुझे नहीं पता, अब आप सभी कितने दिन में कंप्लीट करा दोगे ये मुझे नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलो। और अब मैं आपको छोटी सी थ्योरी और है, अगर आप सभी कहो तो मैं उसको भी कवर करवा देता हूँ। लिखा हुआ है जर्नल के बारे में, थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप लोग देख लो। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। जैसे ही हमारी ट्रांजेक्शन हो जाती है हम तुरंत के तुरंत सबसे पहले हम लोग जर्नल में उस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं। आपको बात समझ में आ रही है ना, जर्नल में एंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जर्नल क्या है? जर्नल एक बुक है, बस। जर्नल क्या है? अपने आप में एक बुक है जहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपने ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले हम लोग एक ही बुक में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया करते थे, बाद में जब हम लोग विकसित हुए, धीरे धीरे हम लोग ग्रो करते चले गए, फिर हम लोगों ने बहुत सारी बुकों का जन्म करा, बहुत सारी बुकों को हम लोगों ने जन्म दिया। वो हमारी 8 बुकें हुआ करती हैं आजकल। अगर आपसे बोलूँ तो 99.9 मतलब 100% ही ये इन बुकों पे काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था? ये हुआ करता था। आपको ये दोनों सीखना जरूरी है, क्योंकि कई जगह ये भी चलता है, ये भी जगह चलता है। ठीक है ना, कई जगह चलता है, तो आपको चिंता नहीं करनी, आपको सीखना पड़ेगा भाई। एक हमारे प्रोफेसर कार्टर हैं, ये आपको ना बहुत जगह देखने को मिलेंगे। प्रोफेसर कार्टर ये क्या बोलते हैं? द जर्नल एज ओरिजिनली यूज्ड, जर्नल को ओरिजिनली यूज करा गया है। इट इज़ अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, प्राइम मतलब सबसे पहली एंट्री जो रिकॉर्ड करी जाती है वो इसी बुक में रिकॉर्ड करी जाती है, जिस बुक का नाम क्या है हमारा? जर्नल। इन विच ट्रांजेक्शंस आर कॉपीड इन ऑर्डर ऑफ डेट फ्रॉम अ मेमोरेंडम और वेस्ट बुक। मेमोरेंडम और वेस्ट बुक, सर ये क्या है मेमोरेंडम और वेस्ट बुक? और ये कॉपीड का मतलब क्या है? द एंट्रीज एज दे आर कॉपीड आर क्लासिफाइड इनटू डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। फिर हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं डेबिट्स में, क्रेडिट्स में। सर ये क्या कह रहा है? सो एज टू फैसिलिटेट देयर बीइंग करेक्टली पास्ड आफ्टरवर्ड्स इनटू द लेजर। पता नहीं सर कितनी बड़ी डेफिनेशन बोल दी है, लेकिन आपको ये पढ़ने की समझने की जरूरत नहीं है, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी डेफिनेशन वगैरह आपसे 11th क्लास में कभी नहीं पूछता। ये क्या कह रहा है आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले हम लोग जिस बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को दोस्तों हम लोगों ने क्या नाम दिया? जर्नल। उस बुक को क्या नाम दिया? जर्नल। और जहां से हम लोग कॉपी करके इसमें रिकॉर्ड करते हैं, कॉपी करके, भाई आपको पता है ना, सबसे पहले जहां पर रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सोर्स डॉक्यूमेंट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोर्स डॉक्यूमेंट। या हम लोग क्या बोलते हैं उसको? रफ बुक। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रफ बुक। अब इसके 2 नाम और भी आपको वो भी लिख लेने हैं। इसको हम लोग वेस्ट बुक के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग वेस्ट बुक के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग मेमोरेंडम बुक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग वेस्ट बुक के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग मेमोरेंडम बुक के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग रफ बुक के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट बुक के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग डेमो बुक के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग डेमो बुक के नाम से भी जानते हैं। इसके इतने सारे नाम हैं जहाँ से हम लोग सबसे पहले कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें आपने 2 वर्ड और देखे थे, डेबिट और क्रेडिट। देखो हम लोग जब भी किसी भी एंट्री को, किसी भी ट्रांजेक्शन्स को, अभी एंट्री का मतलब छोड़ो क्या है, हम लोग जब भी किसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं बुक में, तो उसके 2 एस्पेक्ट होंगे। हर ट्रांजेक्शन से कम 2 एस्पेक्ट होते हैं। इसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पर मैंने लिखवाया था, इसे बोलते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम। किसी भी ट्रांजेक्शन्स को अगर आप रिकॉर्ड करोगे किसी भी बुक में दोस्तों, उसके कम से कम मिनिमम, उसके कम से कम मिनिमम उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। 2 एस्पेक्ट होते हैं, याद रखोगे। उसके कम से कम कितने एस्पेक्ट होते हैं दोस्तों? उसके कम से कम हमारे 2 एस्पेक्ट होते हैं। उन एस्पेक्ट का नाम पता है क्या है? आपको बता दूं। उसको एक को बोलते हैं डेबिट, एक को बोलते हैं क्रेडिट। याद रखोगे, एक को बोलते हैं डेबिट, एक को बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में लिखते हैं DR. क्रेडिट को लिखते हैं शॉर्ट में CR. डेबिट को लिखते हैं DR. क्रेडिट को लिखते हैं CR. क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। उसके अंदर ये सारी बात लिखी थी, डेफिनेशन में यही बात लिखी थी और कुछ लिखा ही नहीं था। ठीक है, चलो।
द जर्नल प्रोवाइड्स अ डेट वाइज रिकॉर्ड। सीधी सी बात है, हम लोग डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं सब कुछ, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस विद डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ, एंड द अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। हम लोग अमाउंट भी रिकॉर्ड करते हैं, डेट भी रिकॉर्ड करते हैं, अमाउंट हो रिकॉर्ड करते हैं, डेट भी रिकॉर्ड करते हैं, डिटेल्स भी रिकॉर्ड करते हैं, क्या डेबिट हो रहा है ये रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्रेडिट हो रहा है ये भी रिकॉर्ड करते हैं, मतलब बहुत कुछ रिकॉर्ड करते हैं एक ही ट्रांजेक्शन में, ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। प्रायर टू रिकॉर्डिंग इन जनरल द ट्रांजेक्शन्स में ऑल्सो भी रिकॉर्डेड इन अ रफ बुक। हम लोग रफ बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसको हम लोग वेस्ट बुक के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग मेमोरेंडम बुक के नाम से भी जानते हैं। हम लोग चाहें तो हम लोग इन बुकों का सहारा ले सकते हैं अपनी ओरिजिनल बुक में रिकॉर्ड करने से पहले। मेंटेनेंस ऑफ वेस्ट बुक इज़ नॉट नेसेसरी, बट जरूरी नहीं है, इनको बनाना जरूरी नहीं है, बट वेयर द नंबर ऑफ एवरी डे ट्रांजेक्शंस इज सो लार्ज, जब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हमारी डेली की होने लग जाती हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ बिजनेसमैन टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, कि सबको दिमाग में रख पाना सभी कुछ पॉसिबल नहीं है। ऐसे कई सारी दुकानें हैं मार्केट में जिनके कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं। एक हमारे चाचा की दुकान है, बहुत ज़्यादा कस्टमर उनके पास, काफ़ी अच्छे कस्टमर आते हैं उनके पास। तो मतलब कई ग्राहक ऐसे होते होंगे जो उधार माल लेकर चले जाते हैं, या पैसा बाद में देने की बात करते हैं, या पेटीएम कर जाते हैं, या पेटीएम कर तो गए लेकिन पेटीएम हमारे खाते में पहुँचे ही नहीं। तो बहुत कुछ वो दिमाग में रखते हैं, वो सोचते हैं कि यार अभी दिमाग में रख लेता हूँ, जब ये कस्टमर चले जाएंगे सारे 4-5 और हैं, जब इनको निपटा दूंगा फिर मैं रिकॉर्ड करने बैठूंगा। लेकिन एकदम से ना याद आती है, अरे यार मैं तो भूल ही गया, पता नहीं किसको दिया था, नाम याद नहीं आ रहा, क्या दिया था ये याद नहीं आ रहा। तो मतलब जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा होता चला जाता है ना, तो ये पॉसिबल नहीं रह जाता यार कि आप सब कुछ दिमाग में रखो, फिर फटाफट से आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ता है। ठीक है, फिर आपको वेस्ट बुक को यूज़ करना पड़ता है, मे प्रूव हेल्पफुल, ये आपकी हेल्पफुल हो जाती है, वेस्ट बुक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। फिर आप फटाफट से नॉर्मल किसी भी पेज में लिख लेते हो, राम इक्वल्स टू 40 रुपये उधार मैंने बुक दी, ऐसे कुछ लिख देते हो नॉर्मल। फिर आप लोग रियल बुक में जाते हो, वहाँ पर अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करते हो, जैसे बोलते हैं खाता बही, जैसे बोलते हैं खाता बही मतलब लेजर, उसे क्या बोलते हैं, लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ वेस्ट बुक रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल, फिर हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? फिर हम लोग इनके सहारे जर्नल, इनके सारे सोर्स डॉक्यूमेंट के सारे, वेस्ट बुक के सारे, मेमोरेंडम बुक के सारे, डेमो बुक के सारे या रफ बुक के सारे हम लोग फिर हमारे जो ओरिजिनल वाली बुक होती है, ओरिजिनल हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ से फिर हम लोग कहीं और भी लेके जाते हैं, यहाँ से हम लोग कहीं और भी लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? लेजर। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अब कल दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा इसके बाद कि हम जो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज़ को, उसके हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें सब कुछ आपको दिखाया जाएगा थ्योरी में। कल की वीडियो भी हमारी थ्योरी के ऊपर होने वाली है। जर्नल के फीचर्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, उसके हमारे एडवांटेज क्या हैं, जो भी उसको मेंटेन करता है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है, और उसके घाटे क्या हैं, लिमिटेशन क्या हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। कल मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना पहले फॉर्मेट से स्टार्ट करूँगा। कल की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों वो मैं फॉर्मेट से कराऊंगा पहले, क्योंकि ना एकदम से होता क्या है ना, बच्चों को थ्योरी करवाई जाए तो बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है यार, चैप्टर बहुत हार्ड तो नहीं है, इसलिए पहले प्रैक्टिकल कराऊंगा कल। उसके बाद 2-3 वीडियो के बाद शायद कहीं ना कहीं मैं थ्योरी पर आ जाऊँगा, कोई चिंता नहीं करनी आप सभी को। या एक मैं थ्योरी कराता हूँ, एक मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मतलब अकाउंट्स इतनी हार्ड है नहीं जितना पब्लिक बताती है। वो जो डराने वाले लोग पता नहीं कहाँ से पैदा हो जाते हैं। तो अभी आपको एक काम करना है, अगर आप चाहो तो हमारा एक सेकंड चैनल और है, हमारे यूट्यूब पर ही है, और उस चैनल का नाम है हमारा विनोद सिंगला लाइफ कोच। ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए दोस्तों अमृत है, ये वाला चैनल हमारा कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अमृत है, जहाँ पर आप लोग सीखते हो पैसों से जुड़ी जानकारी, फाइनेंस की टिप्स सीखते हो, मनी अर्निंग आप सोर्स से सीखते हो कि कहाँ से पैसा कमा सकते हो, बिना पैसा लगाए भी सीख सकते हो कि बिना पैसा लगाए हम लोग पैसा कहाँ से कमा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ इस वाले चैनल पर। आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हो, मनी मैनेजमेंट के बारे में सीख सकते हो, इनकम टैक्स के बारे में सीख सकते हो, बहुत कुछ आप लोग सीख सकते हो अगर आप लोगों ने सारी जानकारी ले ली। सिर्फ जानकारी ही ले ली ना, इसका पता है कोर्स अगर आप लोग मार्केट में इसका कोर्स लोगे ना, इस कोर्स का जो प्राइस है ना मार्केट में 1 लाख रुपए ज़्यादा है, आपको पता है। इस कोर्स का प्राइस जो मार्केट में दोस्तों 1 लाख रुपए ज़्यादा है, लेकिन जो आपको हमारे इस वाले चैनल पर विनोद सिंगला लाइफ कोच वाले चैनल पर दोस्तों बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है हमारे इस वाले चैनल पर, विनोद सिंगला लाइफ कोच वाले चैनल पर। अगर आप लोगों ने कोर्स सीख भी लिया मेरे से, सिर्फ सीख ही लिया, कुछ मत करो, सिर्फ सीख लो, तो दोस्तों आपकी सैलरी मैं कह रहा हूँ 30,000 से लेकर 50,000 तक ना किसी भी कंपनी में, जो बढ़िया फाइनेंस वाली कंपनी ना, आराम से लग जाएगी, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, फाइनेंस के बारे में पता है, पैसों के बारे में पता है, लेन देन के बारे में पता है, स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, मनी मैनेजमेंट के बारे में पता है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता है, बहुत कुछ पता है दोस्तों। आपकी सैलरी बहुत अच्छे तरीके से, ये तो बहुत कम बता रहा हूँ, लोगों ने 1-1 करोड़ रुपये ले रखे हैं पैसे कमाने के लिए, तो इतने बड़े बड़े जॉब ले रखे हैं। तो आपको सेकंड वाले चैनल, जो कि अगर आप लोग कॉमर्स में हो, अपने आपको कॉमर्स से बहुत आगे देख रहे हो, तो आपको इस वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एक बात और बता देता हूँ,
आप हमसे बातचीत करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना या फेसबुक को भी फॉलो कर लेना। ये दोनों आईडी ऐसी हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं इंस्टाग्राम पर हर संडे लाइव आता हूँ रात को 8 बजे आप सभी से बातचीत करने के लिए। जो भी आपको सवाल करने बातचीत करने कर सकते हो। और इस आईडी का नाम है official_विनोद_सिंगला। और फेसबुक पे फॉलो कर लेना, आपको विनोद सिंगला कुमार के नाम से आपको मेरी आईडी दिखाई दे जाएगी। और हमारा एक पेज है पावर ऑफ मोटिवेशन, इन दोनों को फॉलो कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं डेली जो भी मेरी लाइफ के बारे में जितनी भी अपडेट्स होती हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, वो मैं स्टोरी के सारे शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आएगी, ठीक है। आपको वीडियो नंबर 1 कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको सारी बातें करी हैं। मैं जब पार्ट नंबर 2 जब बनाऊंगा तो आपको इतनी सारी बातें शेयर नहीं करूँगा कि यहाँ करो, ये करो, चैनल पर आओ, वो करो, ये करो। पहली वाली वीडियो में जब मैं बहुत कुछ शेयर करता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई हम लोग क्या क्या और प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग मेरे से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, मेरे कोर्स में आना चाहते हो, तो अभी तक मैंने ऐसा कोई कोर्स लॉन्च करा नहीं है, ना मेरे पास अभी ऐसा कोई कोर्स है। हाँ, बस मैं ये है कि ऑनलाइन में व्हाट्सएप के सहारे या मतलब जूम आईडी के सहारे मैं बच्चों को पढ़ा लेता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन हमसे पढ़ाई करनी है, जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, तो जुड़ सकते हो। आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। कितना अमाउंट है वो आप लोग हमारे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो कि सर हमें आपसे ना पूरे अकाउंट की क्लास ही लेनी है, तो बताओ आप किस तरीके से हमें जूम पर एप्लीकेशन पे क्लास दोगे या व्हाट्सएप पर क्लास दोगे, कैसे क्लास दोगे, जिसका प्राइस लगभग 2500 या 3000 के आसपास है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात फिर बोलूँगा कि आपको 2500-3000 रुपये देने की भी जरूरत नहीं है। पता है क्यों? मैं सब कुछ कोर्स सारा का सारा कोर्स यूट्यूब पर सारा का सारा अपलोड कर रहा हूँ, सारा का सारा अपलोड कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री अपलोड कर रहा हूँ। तो पैसा देने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को यार। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर हमें जल्दी कोर्स खत्म करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी है, डिटेलिंग में नहीं सीखनी है, क्योंकि यूट्यूब पर मैं डिटेलिंग में सिखाता हूँ। पर्सनली पढ़ोगे आप मेरे से यूट्यूब पर, या पर्सनली पढ़ोगे जूम पर या व्हाट्सएप के सहारे पढ़ोगे, या किसी भी तरीके से हमारी साइट के सहारे पढ़ोगे, तो फिर हम लोग मेन मुद्दे की बात करते हैं। बच्चा बस काम की बात सीखता है और अच्छे नंबर लेके पास हो जाता है। यहाँ पर क्या यूट्यूब पर पूरा भारत देखता है, तो मुझे कंपटीशन का भी सामना करना पड़ता है, जहाँ पर मुझे बहुत सारी थ्योरी भी कवर करनी पड़ती है जो आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आगे काम आएगी, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी कवर करता हूँ क्योंकि मुझे पूरा भारत देखता है, मतलब हिंदुस्तान का बच्चा मुझे देखे, और मेरी भी इच्छा है कि सब देखें। तो हर स्कूल के अलग अलग कल्चर हो सकते हैं, हर स्कूल के अलग अलग एक क्राइटेरिया हो सकता है, तो मुझे सभी को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाना पड़ता है। तो आप लोग चाहो तो मेरी पर्सनल क्लास में आ सकते हो, आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, लेकिन पूछना व्हाट्सएप के सहारे ही, ठीक है ना। कि सर मैं पर्सनल कोर्स में जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकते हैं, क्या क्या आपकी फ़ीस है, क्या है क्या नहीं है। हमारे पास सारे सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, 5 सब्जेक्ट हमारे पास हैं। आप जिस कोर्स में आना चाहो उस कोर्स में आप लोग आ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 के साथ, जहाँ पर आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, और नहीं भी कराऊंगा तो आपको ना सारे क्वेश्चंस करने के तरीके बताऊंगा कि किन तरीकों को आपको पहले दिमाग में रखना पड़ेगा, जिनके सारे आप लोग क्वेश्चंस को कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2, लेकिन वो आएगा हमारा कल। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना, ठीक है।